नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। मैं हूं नेहा शुक्ला। पूरे देश में हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। ये बहस चल रही है महुआ मोइत्रा, जो कि टीएमसी की सांसद है, उनके देवी काली के ऊपर दिए गए एक बयान को लेकर। असल में महुआ मोइत्रा से देवी काली के एक विवादित पोस्टर को लेकर सवाल किया गया था कि उनके क्या विचार है। तो महुआ मोइत्रा ने ये खुलकर बात कही कि मेरी देवी काली मांस खाती हैं और उन्हें चढ़ावे में भोग के रूप में लिकर चढ़ाया जाता है। इस पर बीजेपी नाराज हो गई है। पूरे देश में महुआ मोइत्रा के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। भोपाल में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और बीजेपी कह रही है कि महुआ मोइत्रा ने देवी काली का अपमान किया है। खुद महुआ मोइत्रा की जो पार्टी है टीएमसी, उसने भी अपनी सांसद के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। आखिर हिंदुत्व और देवी काली के इस स्वरूप पर किस तरह का बहस है और महुआ मोइत्रा ने जब ये बात कही तो उनका क्या इरादा था, ये सब सवाल हम इसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं चर्चा में। जाने माने हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, प्रोफेसर राजीव लोचन। प्रोफेसर राजीव लोचन, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। नमस्कार जी। प्रोफेसर, आपने सुना होगा महुआ मोइत्रा ने जो स्टेटमेंट दिया कि मेरी देवी काली जो है वो मीट ईटर है और उन्हें ऑफरिंग्स में लिकर चढ़ाया जाता है। सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन है उनके स्टेटमेंट पर? देखिए, महुआ मोइत्रा ने जो ये जवाब दिया था, ये देवी काली की प्रशंसा में नहीं दिया था, ये हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए दिया था। जो संदर्भ था जिसमें कि लीना मणिमेखलाई का जो डॉक्यूमेंट्री पोस्टर बना था, वो भी इसलिए बना था ताकि हम लोगों को छेड़ सके, उकसा सके। लोगों कस गए। यदि ये पोस्टर, ये जानकारी श्रद्धा के साथ दी गई होती तो चांसेस है कि लोग इसको मान लेते। पिछले कुछ सालों से जो माहौल बना हुआ है वो इस तरह का बना हुआ है कि लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाने की चेष्टा करते हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। और ये जो रिस्पांस आया लोगों की तरफ से, ध्यान रखिए, ये रिस्पांस बीजेपी की तरफ से नहीं आया, ये रिस्पांस लोगों की तरफ से आया। केवल बीजेपी वालों को बुरा नहीं लगा, दूसरे सभी लोगों को बुरा लगा। सभी लोग जो श्रद्धालु हैं, किसी भी धर्म के हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता कि किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं के साथ मजाक उड़ाया जाए, उनकी परंपराओं का को हीन समझा जाए या किसी तरह से हीन दिखाने की कोशिश की जाए। लीना ने जो किया, महुआ ने जो किया, ये वो जो एक पूरी स्कीम चल रही है लोगों को हीन बताने की, लोगों को नीचा दिखाने की, ये उसका हिस्सा था। और इसीलिए जो उसके खिलाफ जो विचार आए वो भी उसी तरह से आए। एक चीज ध्यान रखिए, हिंदुओं को तो हर चीज में दिव्यता नजर आती है। शराब पीने में भी दिव्यता नजर आती है, मांस खाने में भी दिव्यता नजर आती है, पत्थर पूजने में भी दिव्यता नजर आती है। पर ये जो दिव्यता होती है श्रद्धा के साथ होती है, ये लोगों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा पैरेलल देता हूं। पिछले कुछ सालों से एक शब्द आया है गुड टच और बैड टच का। तो जिस तरह से कहा जाता है कि गुड टच और बैड टच में जो महसूस करने वाला है वो डिफरेंशिएट कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जो लोग हैं वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कहां मजाक उड़ाया जा रहा है, कहां कंटेम्प्ट एक्सप्रेस किया जा रहा है और कहां श्रद्धा से वही बात की जा रही है। तो जो मेन रिस्पांस है वो इस इशू पर हो रहा है। इसमें हिंदू धर्म डिस्कशन में नहीं है, काली माँ और काली माँ का आइकोनोग्राफी इसमें डिस्कशन में नहीं है। इसमें जो डिस्कशन है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल डिस्कशन है। कैसे हम भारत में रहने वाले लोगों को, भारत की सरकार को, भारत की व्यवस्था को नीचा दिखा सके, ओछा बता सके। और अभी हाल के समय में हिंदुस्तान के लोगों ने इसके खिलाफ थोड़ा सा पुशबैक चालू कर दिया। ये पुशबैक हमें देखने को मिल रहा है। जी प्रोफेसर, मैं वो समझना चाहूँगी कि जहाँ से विवाद शुरू हुआ, आपने कहा लीना के डॉक्यूमेंट्री की वजह से जो पोस्टर उन्होंने दिया उससे कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। पहले लीना ने मजाक उड़ाया, फिर महुआ ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने भी मजाक उड़ाया। लेकिन जब हम बात बाहर विदेशी ज़मीन की करते हैं तो वहाँ पर हिंदुत्व को किस तरह से लिया जाता है? वहाँ पर हिंदुत्व को ज़्यादातर हमने देखा है कि ये ओपन एक रिलीजन है जहाँ पर
एक खुला वातावरण है रहन सहन का, हिंदुत्व जो है वो एक जीवन शैली है, ना कि एक कट्टर धर्म की तरह है। तो अमेरिका में भी, और अमेरिका के जिस तरह से रिएक्शन आया है भारत के भीतर हो रहे घटनाओं पर कि यहाँ पर इनटॉलरेंस बढ़ा है, जबकि इंडिया को पहले ये माना जाता था कि यहाँ पे टॉलरेंस है और यहाँ सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, सभी धर्मों के जो लोग हैं वो परस्पर स्नेह और एक दूसरे के सम्मान करते हुए, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए रहते हैं। लेकिन अमेरिका में इस तरह की जो अभी स्थिति है वो बदल रही है भारत के प्रति। और कनाडा में ही उन्होंने इस तरह की डॉक्यूमेंट्री जो है, लीना ने, उन्होंने यहाँ पर ये पोस्टर लगाया था। तो मैं ये समझना चाहूंगी कि विदेशी धरती पर इस वक्त हिंदुत्व को लेकर किस तरह की जो बातें हैं, या फिर वो राजनीतिक गलियारों की बात हो या फिर आम जनता की बात हो, वो किस तरह से देख रहे हैं हिंदुत्व को देश के भीतर। लीना जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप के नाम से जाहिर होता है कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से जुड़ी हुई हैं। अब मेरा सवाल यह है कि क्या आपने सवेरे से कितने दलितों को रिप्रेस किया है, ऑप्रेस किया है? हाँ, ये जो कास्ट है, ये जो रिलीजन है, इसके नाम पे हिंदुओं के साथ जितनी बदतमीजी की जा रही है पिछले कुछ समय से, वो अब धीरे धीरे हिंदुस्तान के लोगों को असहनीय होना शुरू हो गई है। ये जो बात टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की है, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। पुराने जमाने में जो टॉलरेंस का राग आलापा जाता था वो भी गलत था, और आज जो इंटॉलरेंस का राग आलापा जा रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत है। यदि इतना ही इंटॉलरेंस होता तो महुआ मित्रा अभी तक इतनी आसानी से जिंदगी नहीं जी रही होती। महुआ मित्रा ये नहीं कह रही होती, पब्लिक चैलेंजेस दे रही होती कि हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम हमारे साथ कुछ भी कर लो। इस तरह की बहकी बहकी बातें महुआ जी नहीं कर रही होती। जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू विचार परंपरा है, वो विचार परंपरा जो कि हिंदुस्तान के लोग अपनाते हैं, इसमें ध्यान रखिए, जो भगवान है, जो हमारा धर्म है, जो हमारी विचारधारा है, इसमें हम कुछ लोग मुसलमान हैं, कुछ लोग इस्लाम के को मानते हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, कुछ लोग सिख धर्म को मानते हैं, पर मोटे तौर पे सभी लोगों की जो परंपराएं हैं वो इसी धरती से जो निकलने वाला धर्म है उसमें समाहित है। आप हिंदू धर्म के बारे में ऐसा सोचिए जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के बारे में होता है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति दिखती नहीं है, महसूस की जा सकती है। गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होती है ये सब तरफ व्याप्त होती है, पर इसे आप ना देख सकते हैं ना आप इसे नकार सकते हैं। उसी तरह से हिंदुस्तान में, जो भारत में रहने वाले जो लोगों की विचारधारा है वो भी बड़ी विशिष्ट है। हमारे यहाँ जो ईसाई धर्म है, आप यदि केरला चले जाइए आप पाएंगे कि वहां से आधे से ज्यादा जो लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जैसे कि बाकी सारे हिंदू लोग करते हैं। आप यदि बंगाल चले जाइए, केरला चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, वहां बहुत सारे इस्लाम धर्म को पालन करने वाले लोग मिलेंगे जो कि बिल्कुल इस्लाम का पालन उसी तरह से करते हैं जिस तरह से कि उनके आसपास रहने वाले जो गैर इस्लामी हिंदू लोग हैं वो करते हैं। उनके रहन सहन, खाने पीने, पूजा करने की शैली में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो थोड़े से फर्क हो जाते हैं, पर फेस्टिवल्स तो हर किसी के, यानी पूरे देश में कोई भी यूनिक ऐसा फेस्टिवल नहीं जो कि पूरे देश में मनाया जाता हो, रिपब्लिक डे और 15 अगस्त के अलावा। तो ऐसी परिस्थिति में ये बार बार कहते रहना कि हिंदुस्तान में इनटॉलरेंस है, या ये कहते रहना कि पुराने जमाने में हिंदुस्तान में टॉलरेंस थी, मेरे ख्याल से ये गलत तरीका होगा हिंदुस्तान की परिस्थिति को समझने के लिए। जो समझने वाली बात है वो ये है कि क्यों इस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, इनके मन में है क्या ये चाहते हैं कि ये क्यों लगातार हिंदुस्तान को इतना ओछा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्या ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में उसी तरह का कहर बरपे जैसा कि 1947 में हुआ था? 1947 भी जब हुआ था उस वक्त लोग नहीं चाहते थे, बमुश्किल 50 मुस्लिम लीडर्स थे जो चाहते थे, 50 मुस्लिम लीडर्स, और जो उस तरह की उस समय की जो स्टेट व्यवस्था थी, राज्य व्यवस्था थी, उसने उन लोगों की मदद की और उनके आधार पर पूरे देश का बंटवारा कर दिया। कई लाख लोगों को नुकसान पहुंचा, पूरा देश उससे आज भी सफर कर रहा है। मेरे ख्याल से ये जो विदेश में रहने वाले लोग हैं इनको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। पर साथ ही साथ एक और चीज है
हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, जो इनको इतने सीरियसली लेते हैं, उन्हें इनको सीरियसली लेना बंद कर देना चाहिए। बाहर विदेश में हिंदुस्तान की कैसी इमेज बनती है, हिंदुस्तान आगे बढ़ता है पीछे हटता है, इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं, हमारी सरकार की है। और हमारी सरकार खुल के पिछले 5-6 सालों में खुल के विदेशियों को समझा रही है कि हिंदुस्तान कैसा है, कैसे उनको हिंदुस्तान के साथ बर्ताव करना चाहिए, कि उनकी सीमाएं क्या हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जर्मन एम्बेसी की तरफ से एक वक्तव्य आया था। जो ही वो वक्तव्य आया, त्यों ही भारत सरकार ने कहा कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है, आप अपने आपे में रहिए, सीमा में रहिए, जो चीज आपको समझ में नहीं आती उसके बारे में उल जलूल ना बोलिए। यदि आप चीन के न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे, ग्लोबल टाइम्स वगैरह को पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि केवल इस बिना पे कि सरकार ने चीन से कहा कि आप अपनी सीमा में रहिए, चीन पिछले 4-5 महीनों से लगभग हर अपने इशू में एक लेख छापता है कि हिंदुस्तान कितना महान देश है, हिंदुस्तान के लोग कितने अच्छे हैं, हिंदुस्तान की सरकार कितनी अच्छी है। ध्यान रखिए, लोगों को आपका बल समझ में आता है, लोगों को आप जो बैठ के खाली पीली एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हो तो ये नहीं समझ में आती, इसका तो आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारी सरकार मजबूत बनी रहे, हमारी सरकार अपनी शक्ति का प्रदर्शन लोगों को करती रहे, जो विदेश के लोगों को समझाती रहे कि कितनी उनकी सीमाएं हैं, उस सीमा से आगे ना बढ़े। हाँ, ये जरूर है कि जो विदेश में रहने वाले भारतीय उनका जिम्मा पड़ता है कि लीना मणिमेखलाई वगैरह जैसे लोग हैं उनको समझा सके। और आप ध्यान रखिए, कनाडा में जिस म्यूजियम में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, तहां से उसको वापस ले लिया गया, केवल इसलिए कि बाकी लोगों ने उसकी शिकायत की। लोगों ने कहा कि जी हमें ये खराब लगा, ये ओछी बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक यहाँ पर लूंगी प्रोफेसर, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है मेरे, तो छोटा सा ब्रेक चर्चा पे ले लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत कर रहे हैं आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। हमारे साथ है प्रोफेसर राजीव लोचन। हम बातचीत कर रहे हैं हिंदुत्व की, कि क्या हिंदुत्व इस समय लोगों के मजाक का हिस्सा बना हुआ है, या फिर हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से रिएक्शन पॉलिटिकल गलियारों से आ रहे हैं या फिर आम जनता के बीच से आ रहे हैं, उसमें कितना सही और कितना गलत परोसा जा रहा है। प्रोफेसर, मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये कहा कि महुआ मोइत्रा ने जिस संदर्भ में, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही, ये मजाक उड़ाया हो उन्होंने, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ और इनटॉलरेंस कितना करती हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने बचपन से हिंदू धर्म को समझा है, हिंदू धर्म में जो देवी काली हैं, जो उनका स्वरूप है, मेरे समझ के मुताबिक मेरी देवी काली भी जो है, जब वो असुरों का संहार कर रही थी तो शी वॉज हैविंग ब्लड ऑफ देयर्स। तो ये स्वरूप देवी काली का मैंने भी पढ़ा और मैंने भी समझा है। और महुआ मोइत्रा जिस देवी काली के स्वरूप की बात कर रही थी, मेरी समझ से ये था कि वो भी उसी स्वरूप की बात कर रही थी। तो महुआ के कॉन्टेक्स्ट को गलत कहा जा सकता है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही, जो लाइन उन्होंने कही, वो कैसे गलत है? महुआ ऐसा कुछ कोई प्रशंसा की बात नहीं कर रही थी, बदमाशी की बात कर रही थी। और लोगों को समझ में आया कि महुआ मित्रा बदमाशी की बात कर रही, तभी जो तृणमूल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट है उसने तुरंत फौरत अपने आप को महुआ मित्रा के विचारों से अलग किया। इसमें जो ख्याल रखने वाली बात है, आपने देवी काली की जो चर्चा की, आपने ख्याल रखने वाली बात है कि जो देवी काली क्या कर रही है, देवी काली उन असरों का, उन बुराइयों का विनाश कर रही हैं जिनका विनाश बाकी लोग करने में या तो असफल रहे हैं या अक्षम है या वो नहीं करना चाहते। तो ये जो देवी है ये सामने आती है और ये देवी कहती है मैं जिम्मेवारी संभालती हूँ इन सब बुराइयों का नाश करने के लिए, और फिर आगे बढ़कर उन बुराइयों का नाश करती है। बुराइयों का जब आप नाश करते हैं तो तहस नहस होता है। और क्या करती है, ये असुरों को एक एक करके मारती ही नहीं है। उसके जो देवी का जो आप स्वरूप देखिए तो नरमुंड की माला पहने हुए हैं, हाथ में खड्ग लिए हुए जिसमें से जो कि खून से सना हुआ है, बदन पे कोई वस्त्र नहीं है, जीभ बाहर लटक रही है खून से, वो भी सनी हुई है। और उस देवी काली के पीछे जो पूरा जो आइकॉनोग्राफिक इमेज होता है वो इमेज लड़ाइयों वाला इमेज होता है। हमारे देश में पता क्या है, जो हिंदू परंपरा है, इस हिंदू परंपरा में ध्यान रखिए, मैं हिंदू परंपरा से ये नहीं कह रहा कि वो परंपरा जो कि किसी शंकराचार्य या किसी गुरु ने शुरू की, मैं ये कह रहा हूं कि वो परंपरा जो हमारे देश के लोग मानते हैं। आप और मेरे जैसे साधारण जो लोग हैं, बहुत धार्मिक लोग नहीं है, बहुत अधार्मिक भी नहीं है, किसी का बुरा भी नहीं चाहते, किसी का बुरा भी नहीं करते, अपने काम से काम रखते, इस तरह के लोगों की जो बात है, इस धर्म में
कर्म को लेके बहुत बड़ाइयां की जाती हैं कि कर्म के आधार पे ही हमारा धर्म बनता है, कर्म के आधार पे ही हम काम करते हैं। हमारी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे आप हिंदुइज्म में, भारत में जितने भी मेजर धर्म ग्रंथ होते हैं, आप सभी को उठा के देख लीजिए, सभी में कर्म के बारे में चर्चा की जाती कि आप काम करें, अच्छा काम करें, बुरे काम से परहेज करें, और काम ही आपको डिसाइड करेगा, काम के आधार पे ही ये तय होगा कि आप कौन है और क्या है। कई बार लोगों ने कहा कि जी ये जो कर्म की चर्चा होती है ये ना गीता में है। गीता में अकेले नहीं है, लगभग हर धर्म ग्रंथ में कर्म की चर्चा है। लोग काम करते हैं, उससे उनका डिसाइड होता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, लोगों के रिस्पॉन्सेस से डिसाइड होता है। ये जो महुआ मित्रा कर रही थी, महुआ मित्रा एक बड़ा निकृष्ट कर्म कर रही थी, और लोगों ने जो उसका रिस्पांस दिया वो बिल्कुल उसी तरह का दिया जो कि उस तरह के निकृष्ट कर्म के बारे में होना चाहिए। आप कभी ट्विटर पे जाके देखिए, लोग वहां महुआ मित्रा को धमकियां नहीं दे रहे, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन तुमको बात समझ में नहीं आई, तुम थोड़ी सी पगला गई थी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा संयम रखो, अपने आप दिमाग ठीक हो जाएगा ना। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। किसी ने श्राप तक देने की कोशिश नहीं की इस महिला को। सोचने वाली बात यह है कि जो काम है, जिसके आधार पे कि आपकी नियति तय होती है, जिसके आधार पे आप भगवान से मिलते हैं, इसको लेके हिंदुइज्म में बार बार कहा गया है। पर ये जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, ये जो इब्राहिमिक रिलीजन को मान के चलने वाले लोग हैं, उनको ये बात नहीं समझ में आती। वो बार बार कहते हैं कि जी एक भगवान बताओ, एक किताब बताओ, उस भगवान और उस किताब के बीच में मेल बताओ, और वो जो हमें हुक्म करेगा हम उसके आधार पे काम करेंगे। सॉरी, दैट इज नॉट अवर वे ऑफ लाइफ, दैट इज नॉट द वे ऑफ लाइफ ऑफ इवन जो लोग हमारे यहाँ मुसलमान हैं, उनका भी वे ऑफ लाइफ नहीं है, जो ईसाई हैं उनका भी वे ऑफ लाइफ नहीं है, सिखों का तो डेफिनेटली वे ऑफ लाइफ नहीं है, बाकी जो हमारे एमॉर्फस सा ग्रुप है हिंदू लोगों का, उनके बीच में भी ये नहीं है वे ऑफ लाइफ। जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहने वाले, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वो अपना जो धर्म परंपरा पालन करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। पर आप उनसे बात करिए कि क्या आप हिंदू हैं या नहीं है, वो सब कहते हैं कि हम हिंदू हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिए, आपने चर्चा की खून से लथपथ खड्ग वाली, तो ये जो आप श्राद्ध के समय में जो चावल के लड्डू फोड़े जाते हैं, चावल के गोले बनाए जाते हैं और उनको फिर तोड़ा जाता है, यदि आप पुराने समय में जाएं तो आप पाएंगे एक समय था जब चर्चा होती थी कि आपने यहां किसी जानवर को खत्म करना है और जानवर के खून का अर्पण करना है। तो रिमेंबर, ये जो चालायमान सा धर्म है, इस चालायमान धर्म में परंपराओं में परिवर्तन होता रहता है, परंपराएं ज्यादा से ज्यादा आर्य अनुकूल हो जाती हैं। और ये चीज ध्यान रखिए कि आर्य का जो मतलब था वो ये नहीं था कि कोई विदेशी आए थे या किसी विशेष जाति के लोग आए थे। आर्य का मतलब था कि वो कौन लोग थे जो कि ज्यादा सिविलाइज्ड थे, वो कौन लोग थे जिनकी कल्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी, और जिन लोगों की कल्चर ज्यादा सिंपलिस्टिक थी, जिनकी बड़ी फॉरेस्ट बेस्ड कल्चर थी, उन लोगों को हम आदिवासी या अनार्य कहते थे। जो इस तरह के काम होते थे जिसमें खून खराबा ज्यादा होता था, उसको धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि इसमें कुछ अनार्यता का पुट है और हमें ये दूर रखना चाहिए, हमें इसमें ज्यादा समाहित नहीं होना चाहिए। अब ये बात जो हमारे धर्म की है, जिसमें कि हम अलग अलग परंपराओं को पालन करते हैं, अलग अलग तरह से अपने धर्म का पालन करते हैं, और कई हमारे हिस्से हैं जिसमें कि पशु बलि भी दी जाती है, जिसमें कि शराब भी पी जाती है, जिसमें कि लोग कहते हैं कि नंगा भी रहना चाहिए। अब ये जो इब्राहिमिक रिलीजन वाले लोग हैं, उनको मौका मिल जाते हैं इन सब चीजों से हमारा मजाक उड़ाने का, और वो फिर कहते हैं कि जी ये तो बड़ा निकम्मा निकृष्ट किस्म की धर्म परंपरा है, और फिर भारत के लोगों को बुरा लगने लगता है। पुराने जमाने में जो बुरा लगता था तो वो अंग्रेजों के समय में तो हम अपना समूह लेके चुपचाप बैठे रहते थे। आजकल हम कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसी बात मत किया करो। वंस अगेन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब लीना मणिमेखलाई का जो पोस्टर आया था उसको लेके भारत के लोगों ने विरोध किया, तो कनाडा के जो म्यूजियम्स थे जहां ये दर्शाई जा रही थी डॉक्यूमेंट्री, उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। तो हमें आगे बढ़ के कहना पड़ेगा कि भाई हमारे धर्म का मजाक ना बनाएं, हमारी परंपराओं का मजाक ना बनाएं। और यदि महुआ मित्रा यही बात श्रद्धा के साथ कही होती, श्रद्धा के संदर्भ में कही होती, तो आई डोंट थिंक किसी ने भी इसका विरोध करना था, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि काली का तो स्वरूप वही है ना। जी प्रोफेसर,
ये विवाद हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हम विदेशों की बात करते हैं तो वहाँ पर गीता काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है। और गीता के ही 18वें अध्याय के अगर मैं बात यहाँ पर छेड़ूँ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैंने धर्म का रास्ता, अर्जुन से कहा था कि मैंने धर्म का रास्ता आपको बता दिया है, इस पर चलना ना चलना ये तुम्हारा डिसीजन होगा, तुम्हारा निर्णय होगा। और हिंदुत्व को कहीं ना कहीं इस तरीके से पेश किया जाता है कि धर्म का रास्ता है, मार्ग पर चलने ना चलने की आज़ादी हिंदू धर्म जो है वो देता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी एक्सेप्टेंस बाहर काफी ज्यादा देखी गई है। देखिए, ये जो विदेशों में जिस तरह से गीता पढ़ी जाती है, विदेशों में जिस तरह से हिंदुस्तान के ग्रंथ पढ़े जाते हैं, उसी तरह से आजकल हम पढ़ने लगे हैं। मैं कहूंगा कि हमारे देश के लोगों को हमारे ग्रंथों को अपने ही लिहाज से पढ़ना चाहिए, अपने ही संदर्भ में पढ़ना चाहिए। एक चीज आप ख्याल रखिए, एक बड़ी पुरानी बड़ी पॉपुलर कहानी होती थी नारद की। नारद मुनि जो थे ये बड़े विष्णु के नजदीक थे और ये विष्णु के पास गए एक बार और इन्होंने कहा कि भगवान ये बताएं कि आपका सबसे सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सेवक कौन है। तो विष्णु ने कहा कि देखो नारद, नीचे वो किसान काम कर रहा है ना, वो मेरा सबसे अच्छा सेवक है। तो नारद ने कहा कि ये कैसे हो सकता, मैं तो आपका नाम हर वक्त लेता रहता हूँ। उसने तो आपका कभी भी नाम नहीं लिया। इक्का दुक्का वो शाम को थोड़ी सी पूजा कर लेता है, रह रह के कभी दिन में खेत में काम करते हुए इक्के दुक्के आपको गालियां भी निकाल देता है। तो विष्णु ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और फिर उन्होंने नारद से कहा कि अच्छा ये ऐसा करो, तुम ना दिन भर काम करते रहो और खेत में काम करो, और खेत में काम करने के बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। तो नारद गए, उन्होंने दिन भर खेत में काम किया। फिर विष्णु ने पूछा कि तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? तो नारद ने कहा मुझे तो ख्याल भी नहीं आया तुम्हारा नाम लेने का, मैंने एक बार भी नहीं लिया। तो फिर विष्णु ने नारद को एक घड़ा दिया पानी से भरा हुआ और कहा कि इस घड़े को ना लेके पूरी दुनिया का एक चक्कर काट के आओ, पानी छलकाना मत। नारद घड़े को लेके गए, बड़े सहेज के चक्कर काट के आए, वापस आए। विष्णु ने पूछा कि अच्छा तुमने कितनी बार नाम लिया मेरा? तो नारद ने कहा प्रभु एक बार भी नाम नहीं लिया, मुझे तो पानी ना छल के इसकी तरफ सारा का सारा ध्यान था। तो विष्णु ने कहा देखो वो आदमी काम भी करता है जो किसान है और मेरा नाम भी लेता है, और इसीलिए वो मेरा सर्वश्रेष्ठ सेवक है, ना कि तुम हो। इस तरह से कर्म की जो सेंट्रलिटी है वो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म की सेंट्रलिटी यहां तक है कि गीता में यदि कभी आप गीता पढ़ें तो जो उसका सेकंड चैप्टर है वो मेरा सबसे प्यारा चैप्टर है। उसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अनार्य जैसे मत बिहेव करो। कष्ट सबको होते हैं, कष्टों का मतलब ये नहीं होता, इमोशंस का मतलब ये नहीं होता कि जो तुम्हें काम बताया गया है तुम वो काम ना करो। काम करना बहुत जरूरी है। भगवान की पूजा करो ना करो, भगवान के सामने खड़े हो कि ना हो, अपने आप को समर्पित करो या ना करो, वो सारा का सारा बिल्कुल ही इममटीरियल है। मटीरियल ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैठ के आप अपने काम को, जो आपको काम दिया गया उसको पूरा का पूरा करें। एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, महाभारत में एक छोटा सा हिस्सा है जहां की द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं कि व्हाई डोंट यू मेक एन एफर्ट टू गेट बैक योर किंगडम। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं नहीं, इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। तो द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती हैं कि अकर्मण्यता जो ही तुम्हारी है, ये जो तुम अनार्य जैसे बिहेव कर रहे हो, बस नपुंसक शब्द का इस्तेमाल द्रौपदी नहीं करती, बाकी द्रौपदी कहती है कि तुम्हें कुछ काम करके तो दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे खाली पीली जंगल में बैठे रहने में कोई मतलब नहीं है। तो युधिष्ठिर द्रौपदी को डांट लगाते और कहते हैं ये क्या तुम नास्तिक जैसी बातें कर रही हो? तो द्रौपदी पलट के कहती है नास्तिकता इसमें नहीं है कि हम बैठ के लोगों को कहें कि काम करें, नास्तिकता इसमें है कि आप बैठ के कुछ भी ना करो और केवल हाय हाय करते रहो। हमारे देश में, हमारे धर्म में, हमारी विचार परंपरा में, रिमेंबर मैं हमारी विचार परंपरा से केवल जो सनातन धर्म है इसकी चर्चा नहीं कर रहा। हिंदू धर्म जो पूरे देश में व्याप्त है, उस धर्म वो धर्म है जिसको कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग मानते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जिसका पालन करते हैं, अपने अपने तरीके से पालन करते हैं। इसमें अच्छा कर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे कामों के साथ जुड़े रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव माइंडसेट बना के रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप ध्यान रखिए, हमारे यहाँ भगवान किसी को सजा नहीं देता। यदि आप ईसाई धर्म में जाए, क्रिश्चियनिटी में जाए, तो उनका भगवान तो लोगों को केवल सजा दे रहा होता है। हाँ, हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमारे यहाँ कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं है। हमारे यहाँ ग्रंथ हैं जिनकी कि हम थोड़ा सा रेवरेंस करते हैं, अन्यथा हमारे यहाँ जो नैरेटिव्स भी होते हैं। सत्यनारायण की कथा के बारे में आप याद रख करिए, सत्यनारायण की कथा को लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं, सुनाते हैं, और उसमें केवल एक
वणिक परिवार की चर्चा है कि वणिक परिवार कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम अच्छे कर्म कैसे की जाते हैं उनके बारे में सुनते हैं, बुरे कर्मों से कैसे दूर रहना चाहिए इसके बारे में सुनते हैं, केस स्टडीज के आधार पर सुनते हैं। हमारे जो ज्ञानी लोग हैं वो हमें केस स्टडीज समझाते हैं और बताते हैं केस स्टडीज के आधार पे कि कैसे हमें अच्छे बने रहना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जो विदेशियों ने हमारे धर्मों का ट्रांसलेशन किया, हमारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया है, हमें जो विवेचना इन लोगों ने दी उसको छोड़ प्रारूप है अलग अलग हिस्सों में, किस तरह से हिंदू धर्म में भी जो मतभेद या फिर वैचारिक मतभेद दिखते हैं उस पर सवाल करना चाहूंगी। लेकिन एक यहाँ पर ब्रेक लूंगी छोटा सा, और ब्रेक के बाद फौरन लौटूंगी चर्चा पे अपने एक और सवाल के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। बातचीत हो रही है हिंदू धर्म को लेकर उपजे विवाद पर। हमारे साथ है प्रोफेसर राजीव लोचन। प्रोफेसर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू धर्म को लेकर वैचारिक मतभेद समय समय पर सामने आते रहे हैं, देखा जाता रहे। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जिस तरह से हिंदू धर्म को वहाँ पर देखा जाता है, समझा जाता है, वो देश के बाकी हिस्सों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ तक कि बार बार ये देखने को मिला है कि जो तमिलियंस हैं वो भगवान राम हैं उनको भी उनमें उनकी एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी कम देखी जाती है। ये बात तो सही है। जो हमारे यहाँ हमारे धर्म में जिस तरह से तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, वैदिक हिंदू धर्म जिसे हम कह सकते हैं, वैदिक परंपरा का जितना पालन वहां होता है उतना पालन बाकी पूरे देश में नहीं होता। यूपी में, बिहार में तो जो जिस धर्म को हम लोग मानते हैं वो धर्म तो बहुत उससे फर्क होता है। पर यहाँ ख्याल रखने वाली बात यह है कि हमारे धर्म में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि यदि हमारा किसी दूसरे के साथ वैचारिक मतभेद हो तो हम उससे लड़ाई करने लगे, उससे मारपीट करने लगे। बहुत ही पुराने समय से हमारे यहाँ राजा का एक धर्म होता था, राजा की पत्नी का दूसरा धर्म होता था, राजा के एक बेटे का तीसरा धर्म होता था, राजा के चौथे बेटे का चौथा धर्म होता था, और वो सारे के सारे मन बैठ के एक साथ बैठ के प्यार से अपने राज्य को चलाते थे। तो अलग अलग धर्मों का होना, अलग अलग तरह से भगवान की पूजा करना, अर्चना करना, अलग अलग तरह से दिव्य शक्ति के बारे में सोचना विचारना, इसको हमारे यहाँ बहुत ही नॉर्मल सा माना जाता है। और तमिलनाडु में जिस तरह का धर्म जिसका पालन होता है, आप ध्यान रखिए, जब वो बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का हो गया, जिसमें कि वो लोगों को बाहर निकालने लगा, तो लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो है आजकल जिस तरह से वहां का जो हिंदू धर्म है वो मोस्टली आइकॉनिक मॉडल का है, म्यूजियम पीस किस्म का है, पर लोग उस धर्म का पालन नहीं करते। जो साधारण समाज है वो भी उस धर्म का पालन नहीं करता। एक और चीज आप ध्यान रखिए कि बाजीराव जो था, बाजीराव द्वितीय था, इसने बड़ा एक कष्टप्रद शासन किया महाराष्ट्र में, बड़ा ही ड्रेकोनियन सा शासन किया इसने महाराष्ट्र में। इसके बाद जब ये पानीपत की लड़ाई खत्म हो गई उसके बाद, तो वो जो कष्टप्रद शासन था, ये जो बड़ी सारी आपको कहानियां सुनने को मिलती हैं कि किस तरह से जाति व्यवस्था में जाति के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, ये सारी कहानियां आपको, वो जो एक छोटा सा पीरियड है 25-30 साल का पीरियड जब महाराष्ट्र में लोग पगला से गए थे, ये उस पीरियड का है जहां कि उन्होंने मौका देख देख के औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया, गरीबों के साथ दुर्व्यवहार किया, जो नीची जाति के लोग थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और ये सब कहानियां कहते सुनते हुए एक चीज जो हम बार बार भूल जाते हैं वो ये है कि उसी महाराष्ट्र में शिंदेज का जो परिवार था, जिससे कि सिंधिया निकल के आता है, उन्होंने अपना नाम अंग्रेजी में सिंधिया लिखने लगे। तो जो शिंदेज थे ये भी तो आजकल ऐसी ही माने जाते हैं ना। गायकवाड़ थे, ये भी तो उस समय में राज परिवार के लोग बन गए ना, क्योंकि इन्होंने अपनी शक्ति दिखाई और सत्ता हासिल की और महाराष्ट्र के लोगों के साथ ही मिलके आगे बढ़ के इन्होंने काम किया। कहने का मतलब ये कि हमारे धर्म में, हमारे लोगों में सहिष्णुता है, हमारे लोगों के बीच में एक कैपेसिटी है कि हम डाइवर्सिटी को टॉलरेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पर डाइवर्सिटी को टॉलरेट करने का मतलब ये नहीं कि हम ये मान के चलने लगे कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे बेहतर हैं, क्योंकि एक हिस्सा हिंदू धर्म के लोगों में ये भी अहम का हिस्सा, मैं कितना सुपीरियर हूं, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना अच्छा हूं और मैं बाकी सबसे अच्छा हूं। आपने अपने परिवारों में देखा होगा, मम्मी डंडा लेके पड़ी रहती बच्चे के पीछे, नंबर 1 आया ना। हाँ, बच्चा बड़ा हो जाता है, नंबर 1 आने की कोशिश में पूरी दम लगा के कोशिश करता है। उसके बाद कहा जाता है किससे शादी करोगे, लड़की से कहा जाता है सबसे होनहार लड़के से शादी करना, लड़के से कहा जाता है सबसे सुंदर लड़की से शादी करना। नहीं, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ इन्फेंटाइल अहम,
इस तरह से बिहेव करना अच्छा होता है जी। हम शायद बड़े हो जाए, मैच्योर हो जाए और हमें इस तरह का बिहेवियर त्याग देना चाहिए, अच्छा रहेगा। प्रोफेसर, यहाँ पर मेरे मन में एक और सवाल आया है। आप जाने माने हिस्टोरियन हैं, जब सम्राट अशोक ने एक राजा, एक एम्परर होते हुए भी बौद्ध धर्म अपना लिया था, उससे प्रभावित हो गए थे, तो उस समय का जो भारत था, उस समय का जो हिंदू समाज था, वो कैसा था कि उसने अपने एम्परर को भी जो धर्म परिवर्तन को खुले दिल से जो है उसका स्वागत किया, और उस दौरान उसके बाद देखा गया कि जो उनका साम्राज्य था उसमें जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो धन संपदा थी, जो खुशहाली थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पर पहुंच गई थी। इस चीज़ को क्या मौजूदा वक्त में मिस नहीं किया जा रहा है? उस समय का जो हिंदू समाज था और आज का जो हिंदू समाज है, कितना फ़र्क आ गया, कितना नकारात्मक तरीके से फ़र्क आया है? जो नकारात्मक जो फर्क सबसे बड़ा आया वो तो ये आया कि जो हमारे देश को चलाने वाले लोग थे, जो हमारे लीडर्स थे, एक बहुत लंबा समय था हमारे देश में जब हमारे लीडर्स थे वो अपने आप को हे भावना से देखते थे और अपने पूरे देश को हे भावना से देखते थे। कहते जरूर थे कि हमारा देश महान है, पर एक्चुअली जो उनके काम होते थे, उनकी जो पॉलिसीज होती थी, वो सारी की सारी देश को बैठाने वाली पॉलिसीज होती थी। बड़ी मुश्किल से हमारे पास एक सरकार आई है जो सरकार देश को आगे बढ़ाने की बात करती है और कोशिश करती है कि लोगों में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। वो जो लोग थे, पुराने जमाने वाले लोग थे, उसमें कई सरकारें थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस अकेली, कांग्रेस को लेके बाकी के अलावा जितना भी हमारा जो रूलिंग क्लास था वो हिंदुस्तान और हिंदुओं को बड़ी हे निगाह से देखता था और उसकी पूरी इच्छा रहती थी कि कैसे अमेरिका चले जाओ, कैसे जर्मनी चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ और वहां बैठ के रहना, वहां रह के काम करो। वो उन्होंने जो ये आईआईटियां बनाई, जो एम्स बनाई, एम्स में पता है आपको कितने लोगों का दाखिला हुआ करता था? 15 स्टूडेंट्स का दाखिला होता था। 15 स्टूडेंट्स एम्स में दाखिल होते थे, जबकि आपका जो टोटल कैचमेंट एरिया स्टूडेंट्स का होता था वो 2.5 लाख का होता था। तो 2.5 लाख स्टूडेंट्स में से आप 15 को चुन रहे हो और आप शेखी बगार रहे हो कि हमने कुछ अच्छा काम किया। मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है। आपने आईआईटी और जेएनयू में बना दिया। जेएनयू में टोटल दाखिला 600 लोगों का होता था, वही 2.5 लाख का कैचमेंट एरिया, 600 लोगों का दाखिला। मैं जेएनयू में पढ़ा हूं, मुझे पता है कि कितना तगड़ा इलिटिज्म हम लोगों के बीच में था। हमें देखना चाहिए कि जो अशोक था, अशोक जिस तरह का साम्राज्य चला रहा था, उसने धर्म परिवर्तन इसलिए नहीं किया कि वो बड़ा अच्छा आदमी बनना चाह रहा था। उसने धर्म परिवर्तन तो इसलिए किया क्योंकि कलिंग में उसने पा लिया कि बाकी जो उसके दुश्मन लोग हैं वो भी बड़ी ताकत रखते हैं और उसके साथ सख्त लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उसने कहा चलो चलो मैं इस तरह का धर्म पालन करता है जिसमें हम ये कहते हैं कोई किसी को नहीं मारेगा। बहुत अच्छी चीज है, नहीं मारना चाहिए। चाहे आप धर्म के नाम पे ना मारो, चाहे आप प्रैक्टिकलिटी के नाम पे ना मारो, पर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी चीज नहीं होती है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि जो बाकी लोग थे उनको भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मारकूट करना कोई अच्छी बात नहीं, इसमें कोई अकल नहीं है। अकल की बात यह है कि प्यार से रहो, खूब आराम से धन संपदा कमाओ, मेहनत करो और पैसा कमाओ। मैंने आपसे वो जिक्र किया था सत्यनारायण वाली कथा का, एक बार आप याद करिए, उसको वापस पढ़ के देखिए। सत्यनारायण की कथा में वो व्यापारी केवल पैसा बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हमारे धर्म में, हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में पैसा बनाने में कोई बुराई नहीं मानी जाती थी। पैसा बनाना, पैसा बना के उस पैसे का सदुपयोग करना, ये बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती थी। पता नहीं कैसा किस तरह का काल हमारे देश में आ गया कि अंग्रेजों के समय में हम ये मान के चलने लगे कि मेहनत करना, पैसा बनाना, इन सब चीजों में बुराई है। हाँ, घटिया काम करना और घटिया तरीके से बिहेव करना इसमें अच्छाई है। अपने देश को बुरा भला कहना इसमें अच्छाई है। ये परंपरा हम त्याग दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी, यहाँ पर प्रोफेसर एक और छोटा सा ब्रेक ले लूंगी। आपके साथ जो डिस्कशन है काफी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच गई है। चर्चा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। हमारे साथ है प्रोफेसर राजीव लोचन। प्रोफेसर, ब्रेक पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आया था। बतौर हिस्टोरियन आपने समझा है कि हिंदू धर्म किस तरह से देश के भीतर यहाँ पर रहा, मौजूद रहा, और किस तरह से इसमें समय के साथ परिवर्तन आए हैं। फिलहाल जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या हिंदू धर्म तेजी से अब इसमें परिवर्तन आ चुका है? और क्या अब हर हिंदू ये मान बैठा है या फिर ये समझ पा रहा है कि हमें बोलना ही पड़ेगा, बिना बोले अब काम नहीं चलेगा? और ये कहीं ना कहीं हमें ये दुनिया के पटल पे ये दिखा रहा है कि अब हिंदू भी उतने ही आक्रामक हो गए हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने कि हम धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा और अपने आप को एसर्ट करना पड़ेगा। यानी एक तरह का एसर्शन तो वो होता है जो कि गुंडा कर रहा होता है, एक तरह का एसर्शन वो होता है जो कि सभ्य समाज करता है। सभ्य समाज कहता है कि हर तरफ सभ्यता रहे, लोग सभ्यता से जिए और एक दूसरे के प्रति सभ्य बर्ताव करें। इस बर्ताव को ही पुराने जमाने में 19वीं सदी के पहले इसी बर्ताव को आर्य बिहेवियर कहा जाता था कि आर्यों के बीच में इस तरह का बर्ताव होता है। वो तो 19वीं सदी में हमारा दिमाग, मैंने कहा ना आपसे, हम पगला आ गए थे। हमारे देश के लोगों ने दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, अपने बारे में बड़ा नीचा समझने लगे थे और इसीलिए हमने ये मान के चले कि वो जी आर्य जाति के लोग होते हैं, आर्य रेस आई थी और हमने करीब 100 साल इस झगड़े में लगाए कि हिंदुस्तान में कौन आर्य है और कौन अनार्य है। बहरहाल जो मेन चीज है वो ये है कि हमारे समाज में बड़ा भारी परिवर्तन आया है। नरेंद्र मोदी की सरकार में, ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रति मेरी कोई आस्था नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इस सरकार में काम करने को, अच्छा काम करने को, इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। इसके लिए बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए जनरेट किए गए हैं और लोग अपने अपना मौका देख के जहां जो फिट हो सकता है, जहां जिसके बस का होता है वो कर रहे हैं। एक छोटा सा जो परिवर्तन आपने देखा होगा कि वो एम्बुलेंस को लेके कुछ समय पहले पंजाब में बादल की फोटो लगी रहती थी एम्बुलेंस पे, सरकारी एम्बुलेंस होती थी, लोगों की मदद के लिए जाती थी, पर बादल साहब की फोटो के साथ जाती थी। वो सारी जो परंपरा थी वो खत्म हो गई कि आप किसी एक विशेष बड़े आदमी की पूजा करोगे, किसी बड़े विशेष आदमी के नाम पे ही आपका जीवन चलेगा। उस परंपरा को, वो जो हिंदुस्तान में परंपरा बैठ गई थी, बड़ी गलत किस्म की परंपरा, मोदी ने आके उस परंपरा को तोड़ डाला। ये चीज की सड़कें बंद हो जाएंगी क्योंकि लोग, कोई बड़ा आदमी वहां ट्रैवल कर रहा है, लोग की बड़ा आदमी आएगा तो आप उसको फूल माला अर्पित करने में अपना सारा पैसा खर्च कर दोगे, ये परंपरा तोड़ दी गई। हर किसी को मौका दिया गया कि आप आगे बढ़ सके। आप यदि अपने जो एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं, इन्हीं को देखिए ना, कोई लड़की है जो कि खुद मजदूरी करती है, मजदूरन है, वो टॉप कर रही है क्लास में। कोई लड़की है जिसका कि बाप जुडिशियल ऑफिस में चपरासी है, वो लड़की वही जज बन के आती है। ऐसे मौके पहले कहां मिला करते थे, किसको मिला करते थे? ये जो अच्छा परिवर्तन आया है जिसमें कि हर किसी को बड़ा होने का मौका मिल रहा है, कोई किसी को ओछा नहीं देखता, हे भावना से नहीं देख सकता, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन प्रोफेसर, होपफुली ये आगे बढ़ेंगे हम इसको लेके। जी प्रोफेसर, लेकिन हम ऐसा क्यों अब देखने लगे हैं जो कि पहले नहीं था, कि हिंदू उत्सव के दौरान या फिर एक पर्टिकुलर दिन के दौरान, मान्यता के अनुसार मंगलवार, शनिवार या फिर गुरुवार, इन दिनों जो मीट की दुकानें हैं, जो मीट शॉप्स हैं, उनको बंद करा दिया जाता है, जबकि हम ये जानते हैं कि जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, उनका जीवन यापन, उनकी रोजी रोटी का वो मुख्य जरिया है। इस तरह के प्रैक्टिसेस कितना सही? देखिए, दो इसमें चीजें हैं। एक तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा समाज, ये जो बहुत लंबा पीरियड ऑफ स्लेवरी था, इस पीरियड ऑफ स्लेवरी में थोड़ा सा तो हमारा समाज पगला गया, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा पगला गया। जो हमारे समाज में एक सेंस ऑफ बैलेंस था, जो संयम के साथ सम्यक व्यवहार करने वाली परंपरा थी, जो कि गौतम बुद्ध ने, जिसके बारे में इतना कहा कि सम्यक बिहेवियर रखा जाए, हम लोग वो सम्यक पथ को हमने छोड़ना शुरू कर दिया। और हम जब ये असंयम के साथ बिहेव करना शुरू करते हैं, उसका एक ये छोटा सा हिस्सा है कि मीट की दुकानें बंद कर दी जाए, मेरा जो धर्म है मैं उस धर्म को आपके ऊपर थोपूं। आपने देखा होगा जो लाउड स्पीकर पे धर्म गूंगा मारता है रोज बैठ के, ये गूंगा क्यों मार रहा है? ये इसलिए नहीं मार रहा कि धर्म फैला रहा है या धर्म की अच्छाइयां बता रहा है, वो इसलिए मान रहा है क्योंकि वो, जैसे वो मुर्गा नहीं बांग देता, वो आप मुर्गा इसलिए नहीं बांग देता कि आप जाग जाओ, मुर्गा इसलिए बांग देता क्योंकि एक अनाउंसमेंट कर रहा है, आई एम अ सुपीरियर पर्सन, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, दिस इज माय टेरिटरी। तो वो थोड़ा लोगों को कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि नाउ दिस इज देयर टेरिटरी, भारत देश भारत के ही लोगों का है, भारत के लोग अब किसी तरह की स्लेवरी में नहीं रहते, और वो जो मानसिक स्लेवरी भारत के लोगों ने ओढ़ के रखी हुई है, वो मानसिक स्लेवरी त्याग दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। सब लोग एक दूसरे के साथ रह सकेंगे, प्यार से रह सकेंगे, अपने अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकेंगे, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, डोंट ट्रेड ऑन माय टोज, आई विल नॉट ट्रेड ऑन योर टोज। जो हमारे धर्म का, हमारे परंपराओं का जो एक बड़ा पुराना प्रिंसिपल रहा है कि हम एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, हम उस प्रिंसिपल पे वापस ऑपरेट करना शुरू कर दें। जितने जल्दी ये बदलाव आ जाए उतना ही अच्छा रहेगा। जी प्रोफेसर, मैं एक लाइन में आपसे जाना चाहूँगी क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रह गया है।
अब आप देखते हैं, क्योंकि आपने पूरा हिस्ट्री आपने देखा है कि किस तरह से हिंदू समाज जो है यहाँ पर रहा है, अब आपको क्या लगता है किस तरह से बर्ताव हिंदू समाज की तरफ से होना चाहिए जो ताकि जो देश में समृद्धि भी हो और देश में जो दूसरे समुदाय के या जो धर्म के लोग हैं उनको भी ऐसा ना लगे कि हम उन्हें सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह से ट्रीट कर रहे हैं? जो इस्लाम के जो लीडर्स हैं, मैंने आपसे कहा ना जो पार्टीशन हुआ था वो बमुश्किल 50 लोगों के कारण हुआ था। ये जो इस्लाम के अजीब से लीडर्स हैं जो कि मुस्लिम सेपरेटिज्म की चर्चा करते हैं, इन लोगों को हमें अलग करना पड़ेगा। इनको फिजिकली अलग करने की जरूरत पड़े तो वो करना जरूरी है, या इनको कहना पड़ेगा कि चुप हो जाएं। और सरकार ने अपनी नीतियां इनके आधार पर बनानी तो वैसे भी बंद कर दी हैं। बाकी जो धर्म है हमारे यहाँ, ईसाई धर्म है वो सम्यक बिहेवियर दिखाता है। हिंदू धर्म के भी कुछ लोग हैं जो कि पगलाए से घूमते हैं, उनको भी कहना पड़ेगा कि आप अति नहीं कर सकते, आपको बिहेव करना पड़ेगा और सभ्यता के साथ ही हर किसी के साथ बर्ताव करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। पर इस्लाम के साथ हमारे यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इस्लाम के जो लीडर्स हैं वो बहुत गड़बड़ लोग हैं। और ये जो इलीट लीडर्स है, विशेषकर जो बड़ी इलीट मुस्लिम सेगमेंट से आते हैं, जिनका कि कोई जो नॉर्मल इस्लामिक लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, इनके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई उनके प्रति सद्भाव नहीं है, ऐसे लोगों से बातें करना हमें बंद करना होगा। महुआ मित्रा एंड कंपनी जो चर्चाएं करती हैं वो इस इलीट जो मुस्लिम इलीट है उसको सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाने की बात करती हैं। जो कांग्रेस पार्टी चर्चा करती है वो केवल मुस्लिम इलीट की बात करती है, जो मुस्लिम कॉमन पीपल है उनकी बात नहीं करती। हमें ये जो मुस्लिम इलीट है इसको मार्जिनलाइज करना पड़ेगा फिजिकली, इनको हमें इररिलेवेंट बनाना पड़ेगा किसी तरह से हमारे समाज में। जी, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो विपक्षी दल है, चाहे वो टीएमसी है चाहे फिर जो दूसरे दल हैं, वो जनमानस की जो मूल भावना है उसको समझ पाने में अब भी लगातार विफल रही है। एक जो मूल भावना हिंदू धर्म के लोगों की है उसको समझ नहीं पा रही। देखिए, टीएमसी के बारे में मैं कहूंगा कि टीएमसी तो मूल भावना के साथ जुड़ी हुई है। टीएमसी जितना रूटेड पार्टी है वो उतनी बहुत कम पार्टीज हैं। बीजेपी आजकल कोशिश कर रही है उस तरह से एक रूटेड पार्टी बनने की। टीएमसी इलीट मुस्लिम्स के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं खड़ी होती। कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है, समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। जो कम्युनिस्ट हैं ये तो केवल इलीटों के साथ होते हैं। आप इनके नाम पे ना जाइए कि ये सर्वहारा के साथ हैं, ये केवल सोशल इलीट के साथ होते हैं। तो हमें जो साधारण वर्ग है इसके लिए मौके ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे और ऐसा देखना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसीज, हमारी आइडियोलॉजीज साधारण लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव लोचन जी। आपसे हमने समझा कि देश के भीतर हिंदू समाज किस तरह से यहाँ पर रहा है और फिलहाल जो बदलाव या फिर बातें हो रही हैं वो विवाद है या फिर सच्चाई धरातल पर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से करूंगी मैं प्रोफेसर राजीव लोचन आपका चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने ये जानने की कोशिश की है कि हिंदुत्व को लेकर ये क्या बहस चल रही है और देश के हिंदू नागरिकों को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, किसकी बातें आपको सुननी चाहिए और अपने विवेक से क्या फैसला लेना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। आज चर्चा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।